जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मास्टर यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यदि आप साल 2022 के अंदर नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं, पुराने नोट और सिक्के हैं आपके पास, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए। आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पर जाना है, लेकिन उससे पहले आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। किस एड्रेस पर आपको भेजना है, पैसा कैसे मिलेगा, उसकी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे फर्जी लोग हैं जो या तो पुराने नोट और सिक्के बिकवाने के नाम पर पैसे ठग रहे हैं, या तो आपके पुराने नोट और सिक्के सेल ही नहीं होने देना चाहते। लेकिन एक और बात मैं आप लोगों को सबसे ज़रूरी बात बताना चाहता हूं कि नोट और सिक्के बिकवाने के लिए कभी भी एक भी रुपया किसी को न दे, चाहे वो लाइसेंस के लिए हो, एनओसी के नाम पे हो, जीएसटी के नाम पे हो, किसी भी तरह से एक भी रुपया नहीं देना है। अगर आप पैसा देंगे तो आपके साथ फ्रॉड होगा, ये गारंटी है, क्योंकि वो सारे के सारे लोग फ्रॉड है जो आपसे पैसे मांगते हैं। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति को एक भी रुपया न दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को सभी जानकारी दे देता हूँ। यदि कोई बायर है, वो बोल रहा है कि मैं आपसे नोट और सिक्के खरीदूंगा, उसको बोलिए आप इस जगह पे आइए, आप मुझे कैश नगद पैसा दीजिए और नोट और सिक्के लेकर जाइए। बस इतना सा काम आपको करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें जो फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सभी जानकारी दे देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन से पुराने नोट और सिक्के हैं जिसको आप बेचना चाहते हैं। आप लोग का एक एक कमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को सभी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये समझना है कि पोस्ट ऑफिस पे नोट और सिक्के कैसे बिकेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से नोट और सिक्के चाहिए, और ये पूरा नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको पूरा नंबर नहीं दिख रहा होगा तो पूरा नंबर आपको दिया जाएगा वीडियो में। कितने मिनट पर आपको नंबर मिलेगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, इस नंबर पर आप जब मैसेज करेंगे तब आपको बायर की तरफ से बात हो जाएगी और आपके नोट और सिक्के की जब आप फ़ोटो भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कीमत बताया जाएगा। जैसा आपका फ़ोटो होगा, नोट का कंडीशन सिक्के का कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कीमत क्या होगा, तो उस हिसाब से आपको बायर बताएंगे कि इतना पैसा मैं आपको इस सिक्के के लिए देने को तैयार हूँ। अगर आप हाँ बोलते हैं तो उसमें से आपको आधा पैसा जो है पहले दे दिया जाएगा और आधा पैसा नोट और सिक्के पहुँचने के बाद दिया जाएगा। पैसा लेने के लिए आपके खाते में पैसे अगर भेजे जाते हैं तो यहाँ पर अगर यूपीआई से भेजा जाता है तो आपको सिर्फ फ़ोनपे, गूगल पे का सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए। यानी कि आपको उसमें कोई भी लिंक नहीं भेजा जाएगा, ना तो कोई स्कैन करने के लिए भेजा जाएगा। बस आपका अकाउंट नंबर चाहिए, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और आपका नाम। ये तीन ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी ओटीपी, कोई वेरिफिकेशन वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई पैसे भेजने के नाम पे वेरिफिकेशन वगैरह करने के लिए बोल रहा है, ओटीपी देने के लिए बोल रहा है, तो वो फ्रॉड है, उससे बच के रहें। तो आपके खाते में पैसे सेंड किए जाएंगे, उसके बाद आपको एड्रेस दे दिया जाएगा। उस एड्रेस पर आपको नोट और सिक्के भेज देना है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कोई भी सामान कैसे भेजते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा। वहाँ पर जाइएगा, आप उसको किसी चीज़ में पैक कर लीजिएगा, डब्बे में या तो पैकेट में अच्छे से पैक कीजिएगा ताकि वो रास्ते में खुले ना। ठीक है, अच्छे से पैकिंग कर लीजिएगा और उसके बाद आप जाइएगा। उसके वज़न के हिसाब से आपको कुछ जो है यहाँ पर कुरियर फीस पे करना होता है, यानी कि 40 रुपये 50 रुपये पे करना पड़ेगा और वो जो है आपके द्वारा जो सेंड किया जाएगा वो बायर तक पहुंच जाएगा। जब बायर के पास पहुंच जाएगा तब बायर आपका जो बाकी पैसा बचा रहेगा वो आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये कुल मिलाकर प्रोसेस होने वाली है। तो चलिए आगे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कौन कौन से नोट और सिक्के जो आपका सेल होने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को दोबारा कहना चाहता हूँ कि कभी भी इसके लिए किसी भी व्यक्ति को एक भी रुपया न दे। अगर आप पैसा देंगे तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, इसीलिए पैसा कभी भी किसी को नहीं देना है। उसके बाद साथियों आता है 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट। देखिए, 5 रुपये का जो ट्रैक्टर वाला नोट है वो आपको दो अलग अलग तरह के नोट देखने को मिलेंगे। जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं, ये जो 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट है ये आपको दूसरे डिजाइन का देखने को मिल रहा होगा और ये ट्रैक्टर वाला नोट दूसरे डिजाइन का मिल रहा होगा। यहाँ पर इस नोट पर आप देखिए, इस नोट पर जो कब इसकी छपाई हुई ये भी लिखा है, शायद 2010 में इसकी छपाई हुई थी और यहाँ पर ये 2009 में छपाई हुई थी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें देखना होगा कि ये जो नोट और है ये सभी फ़ोटो आप लोगों के द्वारा ही हमें भेजे गए हैं व्हाट्सएप पर। तो आप भी अपना नोट और सिक्का का फ़ोटो हमें भेज सकते हैं आप व्हाट्सएप पर। ये आप जैसे व्यूअर ने ही भेजा है और उसके सिक्के जो है खरीदे गए, उसके नोट खरीदे गए और उनको पैसे भी दिया गया। तो आप लोग भी इसी तरह से फ़ोटो क्लिक कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास 6 नोट है तो 6 नोट की अलग-अलग फ़ोटो खींचिए, दोनों साइड की फ़ोटो आप हमें सेंड कीजिएगा। अगर नोट है या सिक्का है, दोनों साइड की फ़ोटो। जैसे कि इन्होंने गलती की है कि इन्होंने सिर्फ़ एक ही साइड की फ़ोटो हमें सेंड की है।
तो आपको दोनों साइड की फ़ोटो सेंड करना होगा, तभी आपका सिक्का या नोट्स जो है वो बिक पाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह के 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट है तो आपको इसकी 20,000 से लेकर 2,50,000 रुपये तक इसकी वैल्यू जाती है। इतना पैसा आपको मिल सकता है अगर आपके पास ये 5 रुपए के रेयर नोट होते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा पैसा आपको मिल सकता है कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि इतना पैसा आपको एक दिन 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट दिलाएगा, और वो भी 5 से 10 दिनों के अंदर। आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना है। बहुत सारी वीडियो देख कर आप परेशान हो चुके होंगे, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आता है भारतीय रिजर्व बैंक वाला सिक्का। यदि आपके पास इस तरह का भारतीय रिजर्व बैंक वाला सिक्का है, जैसे देखिए ये जो है यहाँ पर इस तरह का सिक्का है, उसके बाद ये 5 रुपये वाला सिक्का है, ये हो गया 10 रुपये वाला सिक्का, ये 1 रुपये और 2 रुपये वाले सिक्के होते हैं। तो यदि आपके पास इस तरह के भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिक्के हैं तो आप इसको सेल कर सकते हैं। सिक्का पे आपको 2010 लिखा होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए 1935 से 2010 लिखा होगा, ये आपके सिक्के पे लिखा हुआ होना ज़रूरी है। ये अगर मिट गया है या सिक्का घिस गया है तो फिर वो सिक्का सेल नहीं होगा, लेकिन ये जो लिखावट है ये पता चल रहा है 1935 2010, तो फिर आपका सिक्का सेल हो जाएगा। तब आपके बल्ले-बल्ले है, यहाँ पर आपके सिक्के सेल हो जाएंगे। तो अगर आपके पास इस तरह के सिक्के हैं तो आपको पैसे कितने मिल सकते हैं? तो देखिए साथियों, इस सिक्के की अलग-अलग प्राइस सभी लोग बताते हैं, लेकिन जो मुझे एग्जीबिशन में पता चला वो प्राइस मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी प्राइस आपको लगभग 75,000 रुपये तक मिल सकती है। यही इसकी प्राइस होती है, इससे कम ही आपको मिलेगी, ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। तो अगर कोई फर्जी व्यक्ति आपको इससे ज़्यादा पैसा देने की बात कर रहा है तो समझ सकते हैं कि हो सकता है वो आपसे साथ फ्रॉड करना चाहता हो या आपसे पैसे लेना चाहता हो। क्योंकि एग्जीबिशन में भी मुझे कुछ ऐसे लोग मिले थे, जहाँ पर मैं गया था वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस तरह के व्यक्तियों को पैसे दिए नोट और सिक्के सेल करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाएं, लेकिन उनको कभी कोई कॉल नहीं आया और न तो कोई उनके सिक्के या नोट लेने आया। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पर जो मेरा जो ईमेल आईडी है वो मैं आपको दे देता हूँ। आगे मैं आपको अपना नंबर भी दे दूँगा। तो स्क्रीन पर जो अभी आप देख रहे हैं ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर आपको ईमेल करना है। तो इस ईमेल आईडी पर आप अपने नोट और सिक्के की फ़ोटो भेज सकते हैं और ईमेल पर आपको तुरंत ही रिप्लाई दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर कई बार क्या होता है कि व्हाट्सएप कई बार बहुत सारे लोगों के मैसेज आ जाते हैं, तो व्हाट्सएप हैंग हो जाता है, वो खुलता ही नहीं है, इसीलिए आपको रिप्लाई नहीं मिलता होगा। तो आप जो है ईमेल पे पहले ईमेल कीजिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप कीजिए और कॉल भी कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको अपना वो भी नंबर दे देता हूँ। उसके बाद साथियों, जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल सिक्का था वो था श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के। तो देखिए अगर आपके पास श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के हैं तो इसको आप बेच सकते हैं। देखिए इनके पास 7 सिक्के थे और इन्होंने इन 7 सिक्कों के बदले 3 लाख रुपए प्राप्त किए, और वो भी घर बैठे इनको पैसा मिल गया 3 लाख रुपए। तो अगर आपके पास 7 या 10 या 15 सिक्के हो सकते हैं, या एक ही सिक्का भी हो सकता है, तो भी आपको पैसा घर बैठे दिया जाएगा, घर पर जाकर आपको पैसे दिए जाएंगे। इसमें कोई भी इस तरह का प्रोसेस नहीं लगता है जिसमें कि आपको घर पे जाकर पैसे न दिया जाए। तो आपको घर पे जाकर इस सिक्के के बदले 30-40 हज़ार रुपये तक दिए जा सकते हैं, अगर आपके सिक्के अच्छे कंडीशन में होती हैं और सिक्कों की डिमांड बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि डिमांड एकाएक से गिर जाता है, इसीलिए अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा है तो वीडियो को दोबारा देखिए और जो बातें मैंने आपको बताया है उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसके बाद आप हमसे मैसेज करके बात कीजिएगा, नहीं तो फिर आपके सिक्के सेल नहीं होंगे। और आप सभी को पता है कि साल 2021 अब ख़त्म होने वाला है। अगर साल 2022 में भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप इसी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि साल 2022 में बहुत ही ज़्यादा एग्जीबिशन लगने वाले हैं। जनवरी से ही एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने सिक्के और नोट सेल करने वाले हैं। तो देखिए अगर आपको मुझसे संपर्क करना है, अगर आप ईमेल नहीं कर पाते हैं तो आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया जा रहा है, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और साथियों इस रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट करने के बाद आपको कॉल किया जाएगा और कोई भी पैसा नहीं मांगा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, न तो कोई ओटीपी वगैरह मांगा जाएगा। और आपको जो है बताया जाएगा कि ये नोट और सिक्के अगर आपके पास है तो आप हमें अभी फ़ोटो भेजिए। तो आप फ़ोटो भेजेंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा इतना कीमत आपको मिलेगा। जब आप कीमत में ओके कर देते हैं उसके बाद जो बायर है वो आपके घर पे आएगा, या जो भी एड्रेस आप देंगे वहाँ पे कहीं मार्केट का भी आप दे सकते हैं, या कहीं जो जैसे कि ब्लॉक है, बैंक है, उन सब लोकेशन का जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ का लोकेशन दीजिएगा। और या तो आप अपने एड्रेस पर भी बुला सकते हैं, वहाँ पर बुलाकर आप नोट और सिक्के दे दीजिएगा और पैसा आपको कैश में दे दिया जाएगा।
कोई भी रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं मांगा जाएगा। अगर मांगा जाता है तो आप समझिएगा कि वो एक फ्रॉड व्यक्ति का कॉल है। अगर रजिस्ट्रेशन का पैसा मांगा जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाड़े का पैसा मांगते हैं, तो ये सब आपको नहीं देना है, किसी को भी पैसा नहीं देना, ये आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड ऐप पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद इस तरह से आपको ओके कर देना है और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है और उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। तो आपको भाषा सेलेक्ट करनी है, जो भी आप हिंदी इंग्लिश जो रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी नंबर रहेगा वो नंबर आपको शो हो जाएगी, जो नंबर आपके फ़ोन में यूज हुआ होगा। तो अगर इसी में से कोई मोबाइल नंबर है जिससे आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उस नंबर को सिलेक्ट करिए। अगर दूसरा मोबाइल नंबर है तो नॉन ऑफ दी एबव पे आपको क्लिक करके वो नंबर डाल देनी है। तो मैं नॉन ऑफ दी एबव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और उसके बाद सेंड कोड पे क्लिक करते हैं। जैसे सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ परमिशन मांगेगा, जिसे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड दिख रहा है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। इंटर योर नेम पे आपको क्लिक करना है। इंटर योर नेम पे या तो आप साइन इन विद फेसबुक दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। इंटर योर नेम पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना नाम डालना है और इसमें से कोई भी एक फ़ोटो जो सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अलाउ कर दीजिए और यहाँ पर जैसे आप अलाउ कर देंगे उसके बाद आपको जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इस तरह से जो भी आपका लोकेशन होगा वो शो हो जाएगा, मतलब स्टेट आपका। तो अगर आपका सेम स्टेट है तो आप सेव पर क्लिक करिए, अगर दूसरा है तो आप जो है इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे आप सेव कर देंगे उसके बाद प्ले नाउ इस तरह से आ जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है।